खुशी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। टाइटल पढ़ के आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो कोई भी मेकअप से रिलेटेड नहीं है और कोई भी कुकिंग से रिलेटेड नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी, सो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक वीडियो बनाती हूँ, अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं कोविड पॉजिटिव थी। जी हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, वो तो हम 3 लोग हमारे फैमिली में कोविड पॉजिटिव थे। आगे बात करने से पहले मैं अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक हमने सबको नहीं बताया था कि हम कोविड पॉजिटिव हैं। इट्स दैट उन्हें पता था कि हमें बस फीवर हुआ है और हम क्वारंटाइन है फॉर अ सेफ्टी पर्पस। मैं उनसे जो है वो सॉरी बोलना चाहूँगी हाथ जोड़ करके, क्योंकि हमने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान होंगे और कोई भी रीज़न नहीं था आपसे इस बात को छुपाने का कि हम बताना नहीं चाहते या हमें इसको बताने में कोई शर्म है। इट्स नॉट लाइक दैट। बस इतना था कि कोविड एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि अगर हमें पता चलता है कि कोई हमारी फैमिली में हमारे रिलेटिव पॉजिटिव है तो हमें थोड़ी सी टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, हम थोड़े से ज़्यादा उनके लिए कंसर्न हो जाते हैं। बस इसलिए हमने आपको नहीं बताया। ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ यही था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इस क्वारंटाइन पीरियड में मैंने जो कुछ भी फेस किया, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी अप्स एंड डाउन्स और जो भी चीज़ें थी, बस मैं उन्हें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। लाइक हमें डॉक्टर हर चीज़ नहीं बता सकते हैं, वो एक जब जो इंसान इस चीज़ को फेस करता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको रियलिस्टिक चीज़ें बताता है। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हुई 15 सितंबर से। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को फीवर आया था, उनको फीवर आया था 100 डिग्री सेल्सियस का। सब पहले तो हमें नहीं पता था कि ये कोरोना ही है, हमें नॉर्मल फीवर ही लगा था, बट सिनेरियो चल रहा है कोरोना का ही, तो हमें लगा कि शायद कोरोना ही ना हो, इसलिए हमने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। एंड क्योंकि मैं भी कांटेक्ट में रही हूँ अपने हस्बैंड के, तो मैंने सोचा कि मैं खुद को भी क्वारंटाइन कर लेती हूँ एंड मैं उनको फीवर में अकेले तो नहीं ही छोड़ सकती थी। मैंने सोचा कि हम दोनों ही लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं। देन फिर हम हो गए 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन। हमने इस बीच में डॉक्टर्स से एडवाइस लेकर के मेडिसिन वगैरह ली। उन्होंने सिर्फ नॉर्मल वायरल की ही मेडिसिन दी। लाइक उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना भी मत डरिए, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही है। उन्होंने कोविड टेस्ट के लिए हमें नहीं बोला था, तो हमने 1 हफ्ते तक, मेरे हस्बैंड ने जो है वो वायरल फीवर की मेडिसिन ली। देन आफ्टर 1 वीक हमें ऐसा लगा कि अब हमें बाहर निकलना है, तो फीवर वगैरह कुछ भी नहीं था, ना उन्हें था ना मुझे था, हम एकदम परफेक्ट फाइन थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल हम लोग एकदम फिट एंड फाइन थे। बट मेरे हस्बैंड को और मुझे ऐसा लगा कि हमें कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। मन की संतुष्टि के लिए हमने सोचा करा लेते हैं, और हम 1000% श्योर थे कि हमारी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आएंगे। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हस्बैंड करवाते हैं कोविड टेस्ट, एंड अगर वो नेगेटिव है तो मैं भी नेगेटिव हूँ। ऐसा कोई क्योंकि सिम्टम्स भी नहीं थे हमारे अंदर, मैं भी एकदम बढ़िया थी और वो भी एकदम बढ़िया थे। तो फिर हमने कोविड टेस्ट अपने खुद से कराया पैथोलॉजी में जा करके, एंड बहुत ही शॉकिंग था कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मतलब लाइक सब लोग श्योर थे कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोरोना जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत वो बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेते हैं, एकदम बहुत हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज़र एंड सारी चीज़ें, मास्क, बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही वो नहीं करते। तो बिल्कुल ये था कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, बट ये बहुत ही शॉकिंग था जब हमें पता चला कि उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। एंड देन जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ गई, देन ऐसा होता है कि मतलब पैथोलॉजी से जो रिपोर्ट्स हैं आपकी, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट CMO ऑफिस चली जाती हैं, जहाँ पे ये कोविड वगैरह का सारा मैनेजमेंट है सिस्टम। तो फिर वहाँ से टीम आती है आपके घर पे, वो लोग प्रॉपर घर के सारे फैमिली मेम्बर्स का चेकअप करते हैं, जो लोग भी उनके कांटेक्ट में आए हैं वो आपसे पूछते हैं सारी चीज़ें, और सबका कोविड टेस्ट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे ही वो लोग मॉर्निंग में ही हमारे घर पे आ गए, एंड देन फिर हमारे सारी फैमिली मेम्बर्स का टेस्ट हुआ, मेरा भी टेस्ट हुआ, और मेरे मम्मी जी, पापा जी एंड भैया, मेरे जो देवर हैं, उनका भी टेस्ट हुआ। हम सबका टेस्ट हुआ, एंड उसमें से मैं और मेरी मदर इन लॉ भी पॉजिटिव आए। कैसे हुआ पता नहीं, लाइक मेरा तो समझ में आता है, बट मेरी मदर इन लॉ, हम 1 हफ्ते से उनके कांटेक्ट में नहीं हैं, तो वो कैसे पॉजिटिव आई, ये बहुत भी ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए। उन्होंने हमें सारी मेडिसिन वगैरह दी, प्रॉपर उन्होंने सारा चीज़ें बताई हमें कि आप क्वारंटाइन रहिए, सारी चीज़ें सेपरेट रखिए, अपने बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आइए। तो सिनेरियो ऐसा हो गया था कि मैं और मेरे हस्बैंड अलग रूम में क्वारंटाइन थे, मेरी मदर इन लॉ अलग क्वारंटाइन थे, एंड जो नेगेटिव थे
वो भी एक तरीके से क्वारंटाइन ही थे अपने अपने रूम्स में। तो ये था फीवर से लेकर के हमें जब पता चला कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, वहाँ तक की सारी चीज़ें थी। उसके बाद ही कोविड था, वो असिम्प्टोमेटिक था, हमारे कोई भी लक्षण नहीं थे, ना ही मुझे और ना ही मेरे हस्बैंड को। बस हम दोनों ही लोगों को कोल्ड था, कफ था, हल्का फुल्का, वो भी शाम के टाइम कभी कभी होता था, बस कोल्ड था। और इट्स जस्ट दैट कि हमारा जो कोल्ड था वो ठीक नहीं हो रहा था, बस बाकी कुछ नहीं था। हस्बैंड वॉज एब्सोल्युटली फाइन। मुझे थोड़ा सा था, मुझे कभी कभी फीवर आ जाता था। फीवर क्या, मुझे बॉडी पेन हो रहा था हल्का फुल्का। सो मैंने मेज़र किया था, वो हमें बोल के गए थे कि आप जो है टेम्परेचर रोज़ मेज़र करिएगा। तो हम टेम्परेचर रोज़ मेज़र करते थे। तो मुझे कभी कभी 99 और 100 का फीवर रहता था, तो मैं पैरासीटामोल या डूलो वगैरह ले लेती थी, तो फीवर ठीक हो जाता था। अंदर हम एब्सोल्युटली फाइन थे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ऑक्सीजन वगैरह की, इसलिए हम सेल्फ आइसोलेशन थे। लेकिन अगर आप में से किसी को भी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो प्लीज़ आप हॉस्पिटलाइज ज़रूर होइए। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट होगा तो आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। और जो कुछ चीज़ें हैं, जो अगर आप होम आइसोलेट है तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लाइक आपका बाथरूम जो है वो सेपरेट होना चाहिए। हमारा जो बाथरूम था वो हमारे रूम से अटैच था, इसलिए हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। तो हम पूरी तरीके से अलग ही थे एकदम। तो आप भी कोशिश करिए कि अगर ऐसा कुछ है आपके फैमिली में या कोई है पॉजिटिव, तो उसका वॉशरूम वगैरह आपको सेपरेट होना चाहिए। तो आपको दिन में 3 बार जो है वो आपको स्टीम लेना कंपलसरी है, जिससे आपकी ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता रहे, आपको सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपके पास ऑक्सीमीटर ज़रूर होना चाहिए, आप डेली उसको चेक करिए अपना ऑक्सीजन लेवल। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड आप टेम्परेचर भी डेली मेज़र करिए। आपका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, आपको फीवर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपको जैसे ही फीवर लगे तो आप प्लीज़ पैरासीटामोल या जो भी आपको डॉक्टर्स ने बोला है आप वो मेडिसिन लीजिए। खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप प्रॉपर डाइट लीजिए, बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको भूख, जनरली हम भूख से थोड़ा कम खाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। इस टाइम पे आपको प्रॉपर डाइट लेनी है अपनी। आपको 3 टाइम बहुत अच्छे से खाना खाना है। 3 टाइम आपको काढ़ा पीना है, होममेड काढ़ा, जो आपको तुलसी और गिलोय एंड ऑल जो भी काढ़ा बनता है, आप वो काढ़ा आपको 3 टाइम लेना है। ये ही सारी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से ठीक करेंगी, आप तभी अच्छे हो पाओगे। आपको मेडिसिन आपकी टाइम से लेनी है। जो भी मेडिसिन आपको बताई गई हैं प्रॉपर उनका टाइमली अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप नहीं ठीक होंगे। तो इसलिए आपको मेडिसिन बिल्कुल टाइम से लेनी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको नींबू पानी, गर्म पानी में हम जो नींबू पानी जनरली पीते हैं वो ज़रूर आपको लेना है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी। हालांकि आपकी मेडिसिन में विटामिन सी के टैबलेट्स इंक्लूड है, बट जितना ज़्यादा हो सके आप खाने के साथ विटामिन सी लीजिए। और जनरली होता क्या है, जिनको कोविड होता है तो उनको कोल्ड होता है, कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। तो ठंडे पानी में नहीं, अगर आप नींबू पानी लेंगे तो आपका कोल्ड, उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नींबू डाल करके लीजिए, क्योंकि होता क्या है ना, जो कोरोना है वो नींबू पानी में सरवाइव नहीं कर पाता है, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एंड आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स, आपको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। कोरोना में वीकनेस हो जाती है, अच्छी खासी वीकनेस हो जाती है। हमें उस टाइम पे तो वीकनेस नहीं थी, बट जब हम ठीक हो गए तो उसके बाद हमें वीकनेस का काफ़ी फील हो रही थी, क्योंकि तब क्या था, हमें कुछ काम करना नहीं होता था। हमने खाना खाया, हम अपने बेड पे हैं, हमने फिर खाना खाया, हम अपने बेड पे हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, हमारे ऊपर कोई काम नहीं था, तो हमें वीकनेस का कोई रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। बट जब हम उसके बाद हम ठीक हुए, तब हम बाहर निकले, जब थोड़ा बहुत काम इधर उधर, तब हमें ऐसा लगा कि यार हम वीक फील कर रहे हैं, हमें वीकनेस हो रही है। तो आपको ड्राई फ्रूट्स प्रॉपर लेने हैं। अपनी जो डाइट है आपको वो पूरी अच्छे तरीके से प्रॉपर लेनी है। कहीं से भी किसी भी चीज़ में कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको दिन में 6 से 7 घंटे के बीच में कम से कम 40 मिनट के लिए आपको प्रोन पोजीशन में लेटना है। प्रोन पोजीशन में यानी कि आपको पेट के बल लेटना है। इससे क्या होता है कि अगर आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है या कफ वगैरह की जो प्रॉब्लम है, कफ ढीला हो जाता है आपका, तो आप रिलैक्स फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोन पोजीशन में ज़रूर दिन में 3 से 4 बार आप ज़रूर लेटिए 40-45 मिनट के लिए।
ये बहुत हेल्पफुल होगा आपकी है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लाइक मुझे ये प्रॉब्लम थी, ज़रूरी नहीं है कि सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती ही हो। मेरे साथ क्या था, लाइक बाकी सारी चीज़ें थी कि क्योंकि मुझे कोल्ड था और कोल्ड जा नहीं रहा था, तो लाइक जब मैं बहुत डीप ब्रेथ ले रही थी, नॉर्मल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब बहुत डीप ब्रेथ ले रही थी लाइक, तो इट्स लाइक कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे चेस्ट में कुछ फील हो रहा था पेन टाइप्स का, जिसकी वजह से मुझे खांसी आनी स्टार्ट हो जा रही थी। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आप मेडिसिन जो लोगे वो तो लोगे ही, साथ ही साथ में आपको योगा करना है। ठीक है, 2 योगा करने हैं जो कि बहुत मेन है, और मैंने वो किया था जिससे मुझे फर्स्ट टाइम पे ही बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दिया था। वो है आपका, पहला है आपको अनुलोम विलोम करना है, और दूसरा आपको कपालभाति करना है। ठीक है, आप आई थिंक सबको पता है कि योगा कैसे होते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगी योगा का, वो आप योगा देख लीजिएगा वीडियोस। क्या है मेन चीज़, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होना चाहिए। तो अगर आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। सो प्लीज़ इनको ज़रूर कंटिन्यूस वे में रखिएगा। कहते हैं आप सुबह 100 टाइम्स और शाम को 100 टाइम्स, ये दोनों टाइम आपको ये चीज़ करनी है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आप। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ईजिली, बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। एंड यस, कोई भी बीमारी हो, आप फिजिकली तो वीक हो ही जाते हैं, तो फिजिकली वीक है उसके लिए आपके पास इलाज है, आप मेडिसिन टाइम से लीजिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपको मेंटली वीक नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। सारा खेल होता है यहाँ का, अगर आप यहाँ से कमज़ोर पड़ गए ना तो फिर मतलब आप समझ लीजिए कि आपका तो काम ही लग गया। इसलिए हमें यहाँ से बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ना है। लाइफ में क्या होता है ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो निकल जाएगी, ये 110% श्योर है, ऐसा होता है। ट्रस्ट में आप कोई भी एक, हमेशा लाइफ में ऐसा टाइम आता है ना कि अगर थोड़े से टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़े ही टाइम के लिए रहेगी, वो कभी भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगी और वो चली जाएगी। तो आप मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखिए। हमारा क्या था, हम क्या करते थे, मेरे साथ तो एक प्लस पॉइंट ये था कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ थे, क्वारंटाइन एक ही रूम में थे, तो हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते थे, तो हम एक दूसरे का सहारा थे। लाइक थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो मिलती ही है, तो हमारे साथ ये था। हाँ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 लोगों को एक रूम में क्वारंटाइन होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इसलिए थे क्योंकि लाइक हमारे मदर इन लॉ भी थी, तो बहुत सारे रूम्स, फिर बहुत सारी चीज़ें थी, मैनेज करना इजी नहीं हो पाता, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों लोग एक रूम में रहेंगे। तो ये रीज़न था। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप सबको एक साथ क्वारंटाइन होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई करिए आप अलग अलग क्वारंटाइन। तो अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए। हाँ, सबसे मैं तो अगर बोलूँगी तो हमारे साथ तो था कि हमने पूरे टाइम भाभी जी हैं घर पे देखा और हम बहुत हंसे, हम बहुत खुश रहे, हमें हमारा टाइम कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। लाइक होता क्या है ना यार, 14 डेज के लिए एक रूम में रहना इज़ नॉट ईजी। हमने 14 डेज तक सूरज नहीं देखा, तो हमें ऐसा लगता है कि हम आराम से तो हैं, टाइम से खाना मिल रहा है, सो रहे हैं आराम से, जब मन किया तब उठे, सारी चीज़ें हैं। बट एक रूम के अंदर बंद रहना बहुत ईजी नहीं होता है, इट्स टफ, सीरियसली इट्स टफ। सो आप अपने आप को मेंटली बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ने दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। लाइक मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। हाँ, हालांकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे कभी कभी थोड़ा सा फीवर आ जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंस्टा और यूट्यूब पे तो कोई वीडियोस नहीं ही डाल पाई। मेरे पास कुछ वीडियोस पहले से शूट थी तो वो मैंने अपलोड कर दी, और बाकी एक दिन मैं इंस्टा यूज़ किया था, कुछ रील्स बनाए थे जो मुझे अच्छा लगता है। तो आप वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है, अच्छी बातें करिए और अच्छी सी चीज़ें देखिए। लाइक अगर आप अकेले हैं तो हमने तो भाभी जी हैं घर पे देखा, हम बहुत हंसे, और हम मेरा एक, आप कह सकते हो मेरा एक थैंक यू है उनके लिए कि उन्होंने इस पीरियड में मेरा साथ दिया, इस सीरियल ने, सीरियसली। सो दैट्स इट। कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आप इस प्रॉब्लम से भी सर्वाइव कर ले जाएंगे, जैसे कि हम कर लेंगे। आफ्टर 12 डेज हमने कोरोना टेस्ट फिर से करवाया और हम नेगेटिव थे। हमारी फैमिली में जितने लोग पॉजिटिव थे हम सब लोग नेगेटिव आए, और फिर हम लोग नॉर्मल लाइफ में आ गए, बैक टू नॉर्मल लाइफ। बस मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अब हम लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। और
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप भले ही इसको लाइक मत करिएगा बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो मैंने इसमें बताई हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकें। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं फिर से लेके आने वाली हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छे वीडियोस। फेस्टिवल्स आ रहे हैं और हर एक फेस्टिवल के लिए एक नया मेकअप लुक लेकर के आने वाली हूँ मैं, और बहुत अच्छी डिशेस लेकर आने वाली हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।